हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज है बेसिकली मोड की, पर इस क्वेश्चन में हमें मोड के साथ मीन भी पूछा गया है, क्योंकि मीन की हम एक एक्सरसाइज 13.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक से ये लिया गया पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस पार्ट को। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। दो चीजें पूछ ली बच्चों, एक तो पूछा है मॉडल और एक पूछ लिया है मीन। पहले मॉडल पूछा है तो मॉडल का काम तमाम कर देते हैं। बच्चों क्या होता है मॉडल के लिए, एक फॉर्मूला बहुत अच्छा दिया गया है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस का F2 और अच्छा सा मल्टीप्लाई H के साथ। चलिए ठीक है, इन टर्म्स को हम यहां ढूंढ लेते हैं फटाफट। तो हमें नंबर 2 कॉलम में आना है और नंबर 2 कॉलम में बच्चों जो सबसे बड़ा नंबर है वो बनेगा नंबर 1। नंबर 1 कौन था जो सबसे बड़ा होता है सॉरी। तो देखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर मिल गया बच्चों यहाँ पर 40, इसको हमने लिख दिया F1। चलिए हम यहां भी लिखते रहते हैं F1 बच्चों कितना आ गया 40, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने F1 बन के लिख दिया 40 के फॉर्म में। F1 से ऊपर पहले जो आता है बच्चों वो होता है F0, तो मैं लिखता हूं F0। वो बच्चों क्या इसके ऊपर कितना है बच्चों 24, ये रहा बच्चों F0। 1 के बाद आता है 2, ये लीजिए F2 कितना हो गया बच्चों 33, इसके जस्ट बाद वाला लिख देते बच्चों F2। रूल ये बच्चों जो F1 वाली आपको यहां पर कॉलम मिल रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चों मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बोल देते हैं इसको। हम क्या करते हैं एक बड़े से ब्रैकेट में डाल देते हैं, पर हमें मीन निकालना है इसके लिए हम डाल नहीं रहे, वरना आप इसको एक अच्छे से ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए और थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि पता चले ये मॉडल क्लास बन चुकी है। अब मॉडल क्लास में बच्चों जो सबसे पहला नंबर है जिसको हमने लोअर लिमिट बोला है ये वाला नंबर, और ये वाला होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। पर हमें यहां पर L दिया गया है फॉर्मूले में, तो लोअर लिमिट का यहां पर वैल्यू आ गया बच्चों 1500, तो L इज इक्वल टू 1500। और लास्ट बच्चों निकालना है H की वैल्यू होती है बच्चों, क्या H को हम बोलते हैं क्लास हाइट, क्लास डिफरेंस। तो इन दो के बीच में डिफरेंस 500, आप देखेंगे सभी के बीच में डिफरेंस कितना रहा बच्चों 500 का, तो मैं यहां लिख देता हूं 500। यहां तक तो सब क्लियर है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस, सॉरी L क्या लिखना है इस बार, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बच्चों। लिखते हैं 1500 प्लस, यहां पर अच्छा सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। F1 है बच्चों 40, ये लीजिए सर, माइनस F0 है 24, ये लीजिए सर। 2 टाइम क्या करना है बच्चों F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लीजिए। यहां पर बनाते हैं ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना आएगा H, कितना दिया है 500, ये बना के हम लोग यहां पर होल्ड कर देते हैं। मिलेगा 1500, ये लीजिए। 40 माइनस 24 मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय, ये हो गया बच्चों 80 माइनस, क्योंकि दो माइनस के साइन मिलके होते हैं प्लस, साइन तो नेगेटिव लगेगा। 3 प्लस 4 7 और 5 57, मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों 500। चलिए ठीक है सर, यहां मिलेगा 1500। अरे प्लस का साइन मिस नहीं होना चाहिए, नॉर्मली मिस्टेक हो जाती है ये। प्लस का साइन के साथ 1500 प्लस यहां पर अपने पास आएगा बच्चों 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 53 बच्चों होता है 23, मैं लिख देता हूं 23। यहां तक सब कुछ ओके है सॉरी। अब क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई 1500 प्लस 16 5 जा 80, साथ में 2 जीरो डिवाइडेड बाय बच्चों आ गया 23।
अब क्या करना होता है बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8000 को हम डिवाइड कर देते हैं 23 से। ये लीजिए 8000 डिवाइडेड बाय 23। तो सबसे पहले हम 3 टाइम करते हैं तो बच्चों आएगा 69, मिलेगा 110, ये 0 आ गया नीचे। फिर हम बच्चों कर देते हैं 4 टाइम 92, यहां पर मिलेगा बच्चों अपने पास 18, ये लीजिए। फिर ये वाला 0, तो यहां लिख देता हूं 180। किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 23 से। यहां पर कितना चल रहा है बच्चों, 34। अब 23 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 से कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 इंटू 7 तो आएगा 21, यहाँ 2, 14 और 2 16, मतलब हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 7, मिलेगा 161। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 19, यहाँ पर लिख देता हूँ 0, यहाँ पर आ गया बच्चों पॉइंट। अब हम लेते हैं 8 टाइम, तो 23 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई, 24, 16 और 2 18, मिलेगा 24, 2, 16 और 2 18। यहाँ मिल गया बच्चों 8 टाइम, कितना आ जाएगा 184, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 0, 23 2 जा 46, मिल जाएगा बच्चों यहाँ 14। एक डिजिट और ले लेते हैं यहाँ 0 लगा के, ये लीजिए 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115, ये लीजिए 5, 23 यहाँ मिलेगा 115। एक और चल सकता है, 6 टाइम कर देंगे तो बच्चों 6 टाइम करेंगे तो 23 इंटू 16 18, 1 12 और 1 13, तो आ गया 138। तो मतलब हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आया है बच्चों। मैं अगर यहाँ लिखना चाहूं तो मिलेगा यहाँ पर 1500 प्लस का 347.826। अब रूल जो है राउंडिंग ऑफ का बहुत ही शानदार होता है बच्चों की लास्ट वाले डिजिट को आप गायब करने की सोचिए, ताकि 2 डिजिट में आपका डेसिमल के बाद आंसर आ जाए। तो अब देखते हैं लास्ट डिजिट बच्चों 6 है, जो 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा अगर कोई नंबर लास्ट मिले, उसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा दीजिए। तो बच्चों इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं 83, पॉइंट के बाद आएगा 83। कैसे है बच्चों, समझ में आया होगा। इसको आपने हटाया तो ये इतना एक नंबर एक्स्ट्रा आगे वाले को देके गायब हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर फाइनल मोड का जो आंसर आया है मोड का, वो आ गया इंटीजर पार्ट 1500, इंटीजर पार्ट 347, तो 15 और 3 18, 1847.83। ये आ गया बच्चों मोड, किसका आ गया बच्चों, मंथली एक्सपेंडिचर का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मोड वाला था, हमने मोड को आसानी सोल्व कर दिया। ये कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा ही आप यहाँ पर डिवाइड करके लिख सकते हैं। यहां तक ओके होगा, चेक कर लिया जाए, सब कुछ ओके ही चल रहा होगा, देख लिया जाए। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्वालिटी वीडियो। चलिए, नोट हो गया हो तो बच्चों मेन वाला पार्ट भी कर लिया जाए जल्दी से जल्दी। चलिए मिटाते हैं। मोड तो निकल गया, सिर्फ डिवाइड के पार्ट ही थोड़े लंबे होते हैं और आपको कैलकुलेटर की अलाउड नहीं है। क्या बात है सर, हम कैलकुलेटर वाले थोड़ी, हम तो मोबाइल ले जाएंगे। अच्छा, मोबाइल मत ले जाओ बच्चों, ये सब दूर है तो ही अच्छा है। मोबाइल से दूरी जरूरी है। वीडियो जरूर देखें, पर मोबाइल में ऐसा नहीं कि वीडियो देखते देखते आप कैलकुलेशन, गेम वेम सब खेलना शुरू कर दें। तो बच्चों इन चीजों से फिलहाल दूरी बना लेने में ही फायदा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। चलिए बच्चों, हमें निकालना है मीन। मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए बच्चों हमें तीसरी टेबल बनानी पड़ती है। तीसरी टेबल में बच्चों हम लिखते हैं मिड पॉइंट। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। हाँ जी सर, हमें सब याद है। मिड पॉइंट जिसका दूसरा नाम मार्क पॉइंट था, XI। कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों का प्लस करके आधा। 1000 प्लस 1500 2500, आधा करेंगे 1250। ठीक है सर। आगे क्या करते हैं बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, अगर सबके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो डिफरेंस जो है बच्चों पहले नंबर के साथ ऐड करते रहते हैं। आई रिपीट, अगर सब क्लास इंटरवल के बीच में गैप सेम है तो पहले वाले का सिर्फ मिड पॉइंट निकालिए, बाकी जो डिफरेंस आ रहा है
उसके साथ ऐड करते जाइए। तो गिफ्ट दिख रहा है बच्चों 500, गिफ्ट कितने का दिख रहा है 500 का, पहला निकल गया 500 ऐड 1750, इसके साथ अगले वाले के साथ जो आ रहा है उसके साथ 500 ऐड करना है, फिर 500 ऐड करेंगे तो 2250, फिर ऐड करेंगे तो 2750, फिर करेंगे तो 3250, फिर ऐड करेंगे तो 3750, फिर ऐड करेंगे तो 4250 और फिर आ जाएगा बच्चों 4750। ठीक है बच्चों, ये तो ठीक है सर, इसको भी ऐड करना पड़ता है ना। हाँ जी, सिग्मा FI क्या है, सिग्मा FI यहां दिया है 200 फैमिली, ऐड करने की जरूरत पड़ती तो नहीं है जब लिखा है, मैं तो सीधा 200 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि 200 फैमिली के बारे में ही बोला गया। करना हो तो फिर भी चेक कर लेते हैं, 4 + 3 7, 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 0 कैरी 3, 3 और 2 5, 4 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 18 और 2 20, बिल्कुल सही आता है, आप उसमें सोचे नहीं। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सर मेथड कौन सा यूज लेंगे, हमारा फेवरेट स्टेप डेविएशन। क्यों सर, वही क्यों, जब डाटा बड़े आ जाएं तो हरदम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करें, ऐसा हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। बड़े डाटा हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इस पे स्टेप डेविएशन मेथड को ही अप्लाई करें मीन निकालने के लिए। UI ये होता है बच्चों xi - a डिवाइडेड बाय h। ठीक है सर, अब क्या है बच्चों, a क्या लेना होता है, a यहां पर कोई भी मिड वैल्यू लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कोई भी चौथे या पांचवें नंबर पे आने वाली वैल्यू को a ले लेते हैं। चलिए मैंने a इसको ही ले लिया, थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लिया जाए, चलिए a इसको लेते हैं, किसी को भी लीजिए। ऐसे तो a आप किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आपकी बुक जो NCERT चलवाता है, लगा रखा है, उसने बताया है कि आप जो है इनकी सेंटर वैल्यू को लेके ही सोल्व करें तो मजा आएगा, और हम थोड़ा सा टेंशन फ्री भी आपको रख देते हैं। कोई रूल निकाल दिया जाए तो वो आपके क्वेश्चंस को आसान ही बनाता है। हुआ क्या बच्चों, यहां पर देखते हैं, अब UI वाले में क्या खास बात है वो देखिए। तो जिसके पास आपने a लिखा है उसको 0, बहुत अच्छा सर। उसके ऊपर नेगेटिव में -1, फिर 2, फिर -3, -4, नीचे में +1 2 3। क्या चेक नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास क्लास इंटरवल बिल्कुल इवन है, इवनली मतलब होता है बच्चों सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, 500 गैप सेम आना चाहिए। 500 का यहाँ गैप है तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500। अगर गैप 10 का आ रहा है, 10 10 सब जगह 10 का गैप, क्लास इंटरवल में सबका गैप सेम आना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो। वो 100 का गैप हो तो सब में 100 का गैप, 1000 का गैप तो सब में 1000 का गैप, यहाँ 500 का गैप तो सब जगह 500 का गैप आना चाहिए। आ गया तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, जिसको a लिया उसके सामने 0, नीचे जाएंगे तो टिक 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 पॉजिटिव 1 2 3, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव में 1 2 3, जितना चलता है उतना चला दीजिए। लास्ट कॉलम जो बच्चों बनता है वो बनता है सिग्मा FI, सॉरी सिग्मा तो नहीं लगता, FI UI वाला बनता है। चलिए सर इसको ही बना दीजिए। FI UI का मतलब नंबर 2 कॉलम, नंबर 2 कॉलम होता है बच्चों FI का, और नंबर चौथा कॉलम होता है UI का। ध्यान रखिएगा, दूसरा और चौथा कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो बच्चों आएगा 96, साइन आएगा नेगेटिव, यहां पर आ गया 120 साइन नेगेटिव, यहां पर आ गया माइनस का 66, माइनस का 28, ये बेचारा 0, यहां पर आएगा 22, सब कुछ सही चल रहा होगा मेरे हिसाब से, 32, यहां पर आएगा बच्चों 21। अब जो भी नेगेटिव है उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव साइन वाले आपस में क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, साइन लगता है नेगेटिव का, इनको प्लस करते हैं बच्चों। तो 6 और 6 12, और 8 20, 0 2 कैरी, 9 और 2 11, 11 और 6 17, और 2 19, और 2 21, फिर से 2 कैरी, 2 और 1 3, नेगेटिव का 3 10, यहां पर करेंगे बच्चों 2 5 7,
75 कर देते हैं माइनस। यहां पर आएगा बच्चों आपके पास 25, 35 के साथ आ जाएगा 235 नेगेटिव का। तो यहां बच्चों बना देते हैं नेगेटिव का, सॉरी सिग्मा fi। सिग्मा क्यों लगाते हैं बच्चों? क्योंकि इन सब टेबल का नंबरों को हमको प्लस करना है। आएगा बच्चों माइनस का 235। अब हमें आना है फॉर्मूले के पास। फॉर्मूले के लिए बच्चों इसको मिटा दिया जाए, और मैं एक काम करता हूं, सब वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी है, हमें सीधा सीधा इनको क्या करना है बच्चों, टिपना ही है। तो यहां तक विजिबिलिटी देख ले, अगर बाजू में हो पाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए सर ये भी तो दिख ही रहा है, कोई टेंशन तो है नहीं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। मीन को बोलते हैं बच्चों एक्स बार, पर उसके लिए मैं एक कहानी लिख दूं कि सारे फॉर्मूलों को पहले लिख देता हूं, ताकि फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को भी मेंशन कर दो। एक्स बार क्या होता है बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ये शायद एच दिख नहीं रहा है क्या? चलिए दिख ही रहा है, कटिंग में अभी गायब भी कर देंगे इसको। जो वैल्यू लिख देते हैं, ए की वैल्यू 32,53,250। ओके सर। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है सर? 200। ये लीजिए सर। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी रखी सर? माइनस का 235। लास्ट में क्या आया सर? एच की वैल्यू, क्लास हाइट, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो कि क्लास इंटरवल में दिया है, ये रहा कितना बच्चों? 500। ये लीजिए बच्चों 500। चलिए सर अब मिटा दीजिए, अब हमारा काम इसमें कुछ रहा नहीं, चलिए मिटा के ही खत्म करते हैं। चलिए मिटा दिया है और अपना काम शुरू कर दिया है। ये लीजिए बच्चों फाइनल आंसर। तो आ गया बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू ना, टिक 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 टिक, इधर आ गए, इसको उल्टा आ गए। तो ए की वैल्यू है 3250 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए बच्चों, क्योंकि दो साइन एक साथ रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ 200 मल्टीप्लाई बाय एच 500, 0 से 0 कैंसिल इस वाले के साथ। चलिए सर ठीक है, मिला है 3250 प्लस माइनस माइनस, यहां चल रहा है बच्चों नीचे 2, इसको इसे मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 15 और 2 17, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11, मिलेगा 3250 माइनस, इसको कट कर देते बच्चों, तो 2 5 जा 10, 1 7 2 8 जा 16, 2 7 जा और यहां पर ये आ गया। ठीक है बच्चों, 14 16 1 17 10 और ठीक है। अब माइनस कर देते हैं बच्चों, यहां पर 3250.0587.5, 10 माइनस 5 मिलेगा 5, 9 माइनस 7 होगा बच्चों 2, 14 माइनस 8 होगा 6, 11 माइनस 5 होगा 6, 3 में से गया 2, तो आंसर आ गया बच्चों यहाँ पॉइंट के साथ 2662.5। यह आ गया मीन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, जो कि था क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन थे इसलिए काफी बड़ा हुआ, वरना ये क्वेश्चन काफी मोड वाले छोटे ही होते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।